अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शब कदर की आमद आमद है। तो दोस्तों शब कदर के अलावा से अल कदर में सूरतुल कदर है। फरमान है कि अल कदर की रात हजारों महीनों से बेहतर है। यानी सूरतुल लैलतुल कदर में कहा क्या तुम क्या जानो लैलतुल कदर क्या है, और तुम कैसे जानोगे लैलतुल कदर क्या चीज़ है। वो तो हजारों महीनों से बेहतर एक रात है, और हजारों रातों से बेहतर वो एक रात है जिस दिन जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते उतरते हैं। इलाही अज़्ज़ व जल ने तो बहुत माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है। बस मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला से शब कदर में बस यही दुआ मांगनी चाहिए, या रब हमें माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे, और हमें अपने अपनी रहमत में रख, अपने साए में रख। तो हमें अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए और उससे तौबा करनी चाहिए। इंसान को हर दिन हर हाल में अल्लाह से ही माफ़ी मांगनी चाहिए, उसी से ही तलबगार होना चाहिए। ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे इस पर रहम फरमा, मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत कर, मुझे मुहैया कर और मुझे बुलंद कर। ये दुआ हमें शब कदर को मांगनी चाहिए। आखिरी 10 रातों के अंदर हमें लाज़मी ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा और मेरी रहनुमाई कर दे और हिफाजत फरमा दे, और मुझे बुलंद मर्तबा तमगा अता फरमा। और अल्लाह से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की भी बख्शिश मांगनी चाहिए, ताकि शब कदर के अंदर हर इंसान बख्श दिया जाए। अल्लाह ताला तो आप खुद ही फरमाते हैं कि मैं हर इंसान को बख्श देता हूँ शब कदर के अंदर। एक हदीस नबवी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करती हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर तलाश करो। यानी जो आखिरी अशरा है निजात का, जहन्नम की निजात का, उनकी ताक रातों में ही इसको शब कदर को तलाश करो। मीन्स 21वीं रात, फिर 23वीं रात, फिर उसके बाद 25वीं रात, फिर उसके बाद 27वीं रात, फिर 29वीं रात कहा गया है। तो इस तरीके से शब कदर को तलाश करो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर ईमान के साथ महज सवाब आखिरत की ज़िक्र और इबादत में गुजारे, इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी महज सवाब के लिए, आखिरत के लिए ज़िक्र में गुजारे तो उसके तमाम तर गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लैलतुल कदर की तलाश में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। फिर फरमाया शब कदर आखिरी अशरे में शब कदर तलाश करो। फिर अगर तुम में कोई कमज़ोरी दिखाए या आजिज़ हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती न करे। यानी आखिरी 7 रातें यही हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं और 27वीं, और उसके बाद 29वीं रात हैं, ताक रातों में। तो रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसके तमाम तर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में अजर और सवाब की उम्मीद से इबादत की उसके तमाम का गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और अल्लाह बख्श भी देता है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं जहाँ लैलतुल कदर की सातों ज़िक्र फ़िक्र इबादत की तलक़ीन की गई है, वहाँ इस बात की तरफ तवज्जो किया गया है कि इबादत से महज अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो, रियाकारी या बदनीयती न हो, और आइंदा अहद करके मैं बुराई का अर्तकाब नहीं करूँगा। चनाचा इस शान के साथ इबादत करने वाले बंदे के लिए हर रात मज़दा मग़फ़िरत बन के आती है। तो इस दिन ने आपको बताया भी था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं इस रात को। बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रात है। यहाँ तक थी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।